सभी दंडासन में विश्राम कर रहे हैं। दोनों हाथ कमर के पीछे, दोनों टांगों में फासला। गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। नावासन के दौरान श्वासें चढ़ जाती हैं। श्वासों को सामान्य करें, गहरा लंबा श्वास लें और खाली करें। श्वासें सामान्य हो गई सभी की। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे कमर चक्रासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों टांगों में अधिकतम फासला कर लें। दोनों भुजाएं दोनों टांगों के ऊपर। कमर हमारी बिल्कुल सीधी। स्थिति बनी सभी की। अब दोनों भुजाओं को समानांतर उठाएंगे टांगों के। गहरा लंबा श्वास भरें और ताने इसको आगे की ओर। दोनों भुजाओं को खींचे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर घूमते जाएं। कमर से दाईं ओर, अधिकतम दाईं ओर। रुकें। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे आएंगे। मध्य में दूरी में कोई कमी नहीं, खिंचाव में कोई कमी नहीं। फिर से श्वास छोड़ते हुए जाएंगे बाईं ओर। एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव महसूस करें। कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ आएंगे मध्य में। एक बार फिर से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। मध्य में श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। दोनों भुजाओं को रखेंगे नीचे अपने टांगों पर। अब श्वास भरते हुए दाईं भुजा को लेके जाएंगे ऊपर। कान से सटा लेंगे और खिंचाव देंगे। जो हमारा बायां हाथ है उसको रखेंगे कमर के पीछे। भरे श्वास, ताने शरीर को ऊपर की ओर। आसन अच्छा बनेगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुकते जाएं। नाक माथा घुटने से लगाए और अपने पंजों को पकड़ लें। कोहनी हमारी आसन पर लग जाती है। कोहनी स्थिति में सभी साधकों का बहुत अच्छा बन पा रहा है। रुकें। रुकने में लाभ। कमर पर होने वाले प्रभाव को महसूस करें और पेट के भी सभी अंग प्रभाव में हमारे। श्वास भरते हुए आएंगे ऊपर मध्य में। बदल लेंगे। जो दाईं भुजा है वो कमर के पीछे, बाईं भुजा ऊपर। श्वास भरते हुए बाईं भुजा को ताने। कान से सटी हुई है भुजा हमारी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जाएंगे दाईं ओर। नाक माथा घुटने से स्पर्श करता हुआ कोहनी आसन से लग जाती है हमारी और हमारा पंजा पकड़ा हुआ। रुके। धीरे धीरे आएंगे श्वास भरते हुए मध्य में। बदलेंगे भुजा को। दाईं भुजा। इसी क्रिया को 3-4 बार दोहराएं। बारंबार हाथ बदलते रहें और क्रिया को करते रहें। जंघाओं पे बहुत सुंदर प्रभाव हमारा पड़ता हुआ और कमर हमारी पूरी प्रभाव में। कमर चक्रासन। सभी साधक बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। दोहराएं, 1-2 बार और दोहराएं।
आ जाएंगे क्रिया को पूरा करते हुए सभी साधक मध्य में। दोनों टांगों में फासला कम करें। लेंगे कुछ पल विश्राम। श्वासों को सामान्य करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ दें। श्वास सामान्य हो जाएंगी। एक आसन और लेंगे जानुसिर आसन। इसमें भी हम प्रभावित करेंगे, पेट को प्रभावित करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर। कमर हमारी बिल्कुल सीधी। अब दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें और उसकी एड़ी को लगाएं जंघामूल से। कोशिश करें एड़ी जंघामूल से लग जाए। दोनों हाथ हमारे बाएं घुटने पर। अब दोनों भुजाओं को सामने सीधा करें, ताने। कोशिश करें आगे की ओर तानते जाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे लेके जाएंगे ऊपर। दोनों भुजाएं हमारी कान से सट जाएंगी। सटाएं अपने कान से बिल्कुल भुजाओं। अब ताने अपनी कमर को ऊपर की ओर श्वास भरते हुए। जितना कमर हमारी तनेगी आसन अच्छा बन जाएगा। श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे आगे आएंगे। अपनी दोनों हथेलियां पैर से आगे निकलती हुई। दोनों हथेलियां हमारी पैर से आगे निकल गई। जब आगे निकल गई तो पंजे को पकड़ लें। अंगूठा, पंजा, जो भी पकड़ सके हथेलियों से पकड़ें और धीरे धीरे अपने नाक माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें। जब नाक माथा घुटने से लगेगा तो हमारी कोहनियां आसन से स्पर्श कर जाएंगी। पूर्ण अवस्था में कोहनियां आसन से लग जाती हैं। रुकें इस क्रिया में और प्रभाव को देखें। जंघा पर खिंचाव, कमर पर, पेट पर सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। जानुसिर आसन। जानु यानी हमारा घुटना, घुटने से सिर को स्पर्श करना। थोड़ी देर रुकें। अब धीरे धीरे अंगूठे को छोड़ें पैर के। हथेलियों को सामने करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे ऊपर। फिर से खिंचाव देंगे। श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से वापस पैर के साथ। इसी क्रिया को विपरीत दिशा से करेंगे, यानी कि बाई टांग को घुटने से मोड़े, उसकी एड़ी को लगाएंगे मूल जंघा से। जंघा मूल से लगाएं। दोनों हाथ हमारे बाएं घुटने पर। दोनों भुजाओं को सामने लाएंगे, तानेंगे। श्वास भरें, ताने आगे और धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। दोनों भुजाएं हमारी कान से सट गई। अब श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे झुकते जाएं। दोनों हथेलियां हमारी पैर से आगे निकल आई। अब धीरे धीरे अंगूठे को पकड़े, कोहनियों को ढीला करें, नाक माथा घुटने से लगाने का प्रयास। बहुत ही लाभकारी आसन, जानुसिर आसन। शरीर के सभी अंग खिंचाव में, रुके क्रिया में। पकड़ को छोड़ें, ताने दोनों भुजाओं को आगे। अभी तनी हुई भुजाओं में कोई कमी नहीं। धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, खिंचाव। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से आ जाएंगे वापस पैर के साथ। विश्राम करेंगे वज्रासन में। दोनों हथेलियों को दाईं ओर रखें और आ जाएं वज्रासन। वज्रासन
बहुत ही लाभकारी आसन, पाचन निष्कासन सुदृढ़ बनता है। बैठे कुछ पल, श्वासों को सामान्य करें और अभी हमने जो आसन किए मन ही मन दोहराएं, उसके प्रभाव को महसूस करें। शरीर पर हमारे किस अंग पर प्रभाव पड़ा। गहरा लंबा श्वास लें और खाली करें। श्वासों को सामान्य करें। विश्राम पूरा हुआ, श्वासें सामान्य हो गई सभी की। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे उष्टासन का अभ्यास। उष्टासन के लिए घुटनों के बल खड़े होंगे सभी साधक। घुटनों में कंधे के बराबर फासला। अब घुटनों को दबाएं, पहले राइट घुटना, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ऐसे थोड़ा घुटनों की मसाज होती हुई। दोनों भुजाएं हमारी दाएं बाएं सटी हुई। अब दोनों हाथों को लेके आएंगे कमर के पीछे। अंगूठे हमारे L5 पर लगे हुए, चारों उंगलियों का रुख सामने की ओर। मसाज करें पीछे अंगूठे से, चाहे गड्ढा होता है हमारी कमर पर, मसाज करेंगे अंगूठे से। अब भरें गहरा लंबा श्वास, ताने अपने शरीर को ऊपर की ओर। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर के बल से नीचे और पीछे की ओर झुकते जाएं। अधिकतम झुकें, कमर को झुकाएं पीछे और रुक जाएं। रुकें, देखें। त्रिदोष नाशक आसन है। इससे सर्वाइकल, स्पोनाइसिस, डिस्क तीनों प्रकार के रोग दूर हैं इस आसन से। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। धीरे धीरे मध्य में आए। अब फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, कमर को ऊपर की ओर तानते हुए पीछे धीरे धीरे झुकते जाएंगे। एक बार फिर से, पहले से अच्छा बनता हुआ आसन। अब जो साधक अपनी भुजाओं को पीछे ले जा सकते हैं, पहले दाईं भुजा से एड़ी को पकड़े, टखने को, फिर बाईं भुजा से। सभी पुराने साधक बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा आसन बन पा रहा है। अच्छा, रुकें, रुकने में ही लाभ। अब धीरे धीरे छोड़ते हुए एड़ियों को बहुत धीरे धीरे वापस आना। पहले दाहिने हाथ को लेके आए, फिर बाएं हाथ को घुटनों को मिलाएं और आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन में लें विश्राम। दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें भी बंद हैं हमारी कोमलता से। जब आंखें हम बंद करके करते हैं तो आसन के प्रभाव को महसूस अच्छी तरह से कर पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। श्वासें सामान्य हो गई सभी की। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे मंडूकासन का अभ्यास। शुगर के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। दोनों भुजाओं को सामने लेके आएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, ताने आगे की ओर भुजाएं दोनों। अब दोनों अंगूठों का मूल भाग लगाएं नाभि के आसपास। कोहनियों को सटा लें पेट से। भरें गहरा लंबा श्वास और ताने अपने शरीर को, गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं, बहुत धीरे धीरे। नाक माथा आसन से भी लग जाता है, लेकिन हमारी वृक्ष स्थल से लग जाती है तो पूर्ण स्थिति है। रुकें और नाभि के स्पंदन को महसूस करें।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। दोनों हाथ घुटनों पर। इसकी दूसरी स्थिति, फिर से दोनों भुजाओं को, दाहिने हाथ को रखें नाभि पर, बायां हाथ दाहिने हाथ के ऊपर। भरें गहरा लंबा श्वास, ताने अपने शरीर को ऊपर की ओर। जितना हमारी कमर जब तनती है ना, कोई भी आसन हो अच्छा बनता है। गर्दन लगाएं मुंह रीढ़ से, श्वास भरें, ताने। अब श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे झुकते जाएं, धीरे धीरे। दृष्टि सामने की ओर। रुके, कोहनियां शरीर से सटी रहें और स्पंदन को महसूस करें। पहले से अच्छी स्थिति बन पाई सभी की। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। दोनों हाथों को आगे करते हुए आ जाएंगे शिथिल आसन दाईं ओर। दाहिनी टांग दाहिनी भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा 90 डिग्री पर मुड़ी हुई। उच्च रक्तचाप के लिए बहुत ही अच्छा आसन, शिथिल आसन दाईं ओर। यहाँ भी क्रिया दोहराएं। गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। श्वासों को सामान्य करें। दोनों फेफड़े हमारे आसन से लगे हुए हैं। फेफड़ों को फुलाएं, गहरा लंबा श्वास भरें तो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं। और धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास खाली करें। शिथिल आसन दाईं ओर से ले रहे हैं। विश्राम की अवस्था, आसन का आसन। विश्राम हुआ पूरा। आ जाएंगे पेट के बल। दोनों भुजाएं हमारी शरीर के साथ लगी हुई, एड़ी पंजे पीछे से हमारे मिले हुए। लेंगे सर्पासन का अभ्यास। पेट को फिर से प्रभावित करेंगे हम। पेट की चर्बी बहुत जल्दी कम होती है। दोनों भुजाओं को पीछे लेके जाएं, कमर के उंगली में उंगली फंसाएं और अब ताने अपने पहले पीछे की तरफ खींचे, नीचे की ओर। दोनों हाथों को खींचे, जैसे हमारे कंधे भी खींच रहे हैं। प्रभाव को महसूस करें, खींचें। अब गहरा लंबा श्वास भरें। आगे से धड़ और पीछे से मिली हुई दोनों टांगें उठाएं। कोशिश करें पीछे से दोनों पैर, जंघा तक हमारा भाग आसन से उठ जाए और दोलन करें दाएं से बाएं। कोशिश करें कि हमारा जब हम दाएं बाएं जाएं तो हमारे कंधे स्पर्श ना हो आसन से, केवल पेट को प्रभावित करना है हमें, एक सर्प की भांति। श्वास भरा हुआ है। श्वास भर के ही हमें दोलन करना है। जब श्वास लेने की आवश्यकता हो तो दाएं या बाएं रुकें और फिर से इसी क्रिया को आरंभ करते हैं। सर्पासन करते रहिए। जब थक जाए तो रुक जाए, दाएं बाएं, और फिर से क्रिया को आरंभ करें। बहुत ही लाभकारी आसन है। पेट की चर्बी बहुत जल्दी कम होती है इस आसन से। पेट के अंग प्रभावित हो रहे हैं हमारे। चलिए, थक गए, आ जाएंगे मध्य में। शिथिलासन बाईं ओर से ले लेंगे। निम्न रक्तचाप के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा 90 डिग्री पर मुड़ी हुई।
बायां कान भी हमारा आसन से लगा हुआ। गहरा लंबा श्वास लें और खाली करें। फिर से एक बार गहरा लंबा श्वास लें और खाली करें। श्वासों को सामान्य करें। सर्पासन के दौरान श्वासें चढ़ जाती हैं, सामान्य करें। अब दाहिनी भुजा को निकालते हुए नीचे से आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल आ जाएंगे सभी साधक। विश्राम पूरा हुआ, पीठ के बल आ जाएं। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे पादव्रतासन का अभ्यास। दाहिनी टांग को 90 डिग्री पर लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए दाहिनी टांग को 90 डिग्री पर लेके जाएं और बड़ा से बड़ा शून्य बनाएंगे। पहले दाईं ओर, फिर नीचे, फिर बाईं ओर, फिर ऊपर। बड़ा से बड़ा, खिंचाव में कोई कमी ना हो। अपनी क्षमता आपको पता है। बहुत खिंचाव से, तनाव से पूरा जब ऊपर जाए तो 90 डिग्री पर लेके जाएं। जब टांग नीचे आए तो आसन से स्पर्श करती हुई आए। ऐसी गोल गोल नहीं घुमानी, पूरा बड़ा शून्य बनाना है प्रभाव को महसूस करते हुए। 5 बार दाईं ओर से लें और 5 बार विपरीत बाईं ओर से। बड़ा से बड़ा शून्य बनाएं। अपनी अपनी चक्रों को गिने और क्रिया को करें। बहुत धीरे धीरे जब हम क्रिया को करते हैं तो प्रभाव को महसूस करते हुए करें। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। कोई भी आसन करें तो ठहराव के साथ करें। अपनी अपनी क्रिया को करते हुए सभी साधक आएंगे वापस। अभी ये क्रिया बाई टांग से करेंगे। बाई टांग को 90 डिग्री पर लेके जाएं और अपना अपना चक्र करें पूरा। पहले क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 5 चक्कर लगाएंगे। जब तक टांग ऊपर जाए तो 90 डिग्री पर, नीचे आए तो आसन से स्पर्श करती हुई जाए। 5 चक्कर लगाने के बाद फिर विपरीत लगाएंगे। पादव्रतासन। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए सभी साधक आ जाएंगे वापस। यही क्रिया दोनों टांगों से करेंगे। मिले हुए दोनों एड़ी पंजे लेके आएंगे। पहले 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधे कोशिश करें, घुटने हमारे ना मुड़े। फिर दाईं ओर, फिर पीछे आसन की ओर, फिर बाईं ओर। बड़ा से बड़ा शून्य। चाहें तो अपने दोनों जो हमारे हाथ हैं उनको कमर के नीचे भी रख सकते हैं। दोनों टांगों से मुश्किल हो जाता है तो 3 चक्र करें। इसी को फिर विपरीत दिशा में करें। नाभि के आसपास प्रभाव को महसूस करें, कमर पर प्रभाव को महसूस करें। देखते जाएं शरीर पे प्रभाव पड़ने वाला। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए साधक सभी वापिस आ जाएंगे। पादव्रतासन का अभ्यास लिया भी आपने।
एक आसन और कर लेते हैं छोटा सा, फिर शवासन में जाएंगे। साइक्लिंग करेंगे, बाल चाल आसन का अभ्यास लेंगे। बाल चाल आसन के लिए दोनों टांगों को ऊपर लेके आएंगे 90 डिग्री पर, दोनों भुजाओं को भी ऊपर 90 डिग्री पर लेके आएंगे, और जैसे अपने बचपन में लौट जाएं। साइक्लिंग करेंगे एक एक पैर से। बहुत बढ़िया, चलाएं चलाएं। घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है साइक्लिंग। पहले धीरे धीरे, फिर स्पीड को बढ़ाएं। अब आ जाएं वापस। कितनी दूर निकले, वापिस आए। उल्टी साइकिल चला के वापिस आएंगे जहां से गए थे। सभी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं। सभी की साइकिल बहुत अच्छी चल रही है। सभी परिपूर्ण साधक हमारे। बहुत बढ़िया। थक गए सभी साधक, आ जाएं वापस। अब लेंगे शवासन में विश्राम। दोनों टांगों में फासला, दोनों भुजाओं में भी फासला, 4-5 इंची की दूरी पर। दोनों टांगों में 1-1.5 फीट का फासला। शरीर एकदम ढीला, एकदम ढीला छोड़ दें, शिथिल छोड़ दें अपने शरीर को। एक एक अंग हमारा शिथिल हो जाएगा। शवासन में एक शव की भांति हमारा शरीर पड़ा हुआ है, केवल सांसें चल रही, कोई हिलडुल नहीं। हमारे दाएं पैर के नख से लेकर चोटी तक एक एक अंग को देखते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। चोटी से बाएं पैर के नाखून तक सभी अंगों को देखें और ढीला छोड़ें। जिस अंग में भी कहीं पीड़ा है, दर्द है, उस पर दृष्टि को जमा दें थोड़ी देर, दर्द कम हो जाएगा। अभी हमने जो भी आसन किए, एक एक आसन को मन ही मन दोहराएं कि मेरे से सभी आसन अच्छे बन पाए। कौन सा आसन अच्छा नहीं बना, जब मैं अगली बार करूं तो अच्छा करने की कोशिश करूं, पूर्ण करने की कोशिश करूं। विश्राम हुआ पूरा। अभी सर्दी है, ज्यादा नहीं लेटा जाता। हलचल करें दोनों पैरों में और दोनों हाथों में। दाईं करवट लें, कुछ पल रुकें। दाईं करवट में कुछ पल रुकें। कोहनी का सहारा लेते हुए अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। अपने को व्यवस्थित करें। दुनिया का महानतम आसन, हंसी का आसन। सभी के चेहरे खिले हुए, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे, ताली वादन करेंगे, ओम नाम का जाप करेंगे। सुबह का समय, ओम ओम के साथ ताली वादन। ओम 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 ओम, और खिलखिलाकर हंसेंगे।
ऊपर ही रखेंगे, झंझनाट करेंगे हाथों में, अपने चेहरे के दाएं बाएं, कंधे के दाएं बाएं, अपनी कमर के दाएं बाएं, और फिर से खिलखिलाकर हंसेंगे। बहुत बढ़िया। सभी इसी तरह खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण के लिए। उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी प्राणायाम ध्यान के लिए रचना जी को, कि वो आए और आगे की का प्राणायाम कराएं हमें। हरिओम रचना जी। हरिओम मंजू जी। हरिओम। सभी को मेरा जी। प्रातःकालीन मेरा नमस्कार। हंसी के बाद प्राणायाम की बारी। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे।